Students, good morning. How are you? Hope you all are fine at your homes. So students, we have done the third exercise and the first and second part of the fourth exercise in the previous AV assignment. And now today we will discuss the third part of the fourth exercise and the fifth exercise also of chapter number 1, knowing our numbers. And today we will complete this chapter. Okay students, so let's start from the fourth assignment. In the fourth assignment, firstly we will do the third part of the fourth exercise. Find the product by suitable estimation. So students, जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट किया था इस एक्सरसाइज का, उसमें हमारे पास क्या था, हमने एडिशन की थी सुटेबल एस्टिमेशन से और सब्ट्रैक्शन भी की थी. इस थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, आपने सुटेबल एस्टिमेशन करना है. पहले जो भी आपके पास नंबर्स गिवन है आपने उनका एस्टिमेट करना है, राउंड ऑफ करना है और उसके बाद हमने उनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है. ओके स्टूडेंट्स, let's see one example of this. Suppose we have this example 109 multiplied by 85. So students, पहले हम इनका suitable estimation करेंगे, estimate लगाएंगे. 109 इसका आप नियरेस्ट 100 ले सकते हो. नियरेस्ट 100 कितना है इसका स्टूडेंट्स? 109 किसके कौन से 100 के पास आ रहा है? 100 और 200? 100. वेरी गुड. तो इसको हम ले लेंगे 100 और 85. 85 नियरेस्ट 10 कौन सा आ रहा है? 80 और 90? 90. ये आ गया हमारा नियरेस्ट 10 ले लिया हमने 85 का और नियरेस्ट 100 ले लिया हमने 109 का. ओके स्टूडेंट्स, ये है नियरेस्ट 100 109 का और ये हमारा नियरेस्ट 10 85 का. अब हम इन दोनों की कर देंगे प्रोडक्ट. हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 109 मल्टीप्लाई बाय 85 इज इक्वल्स टू 109 का नियरेस्ट 100 ले लेंगे, इट बिकम्स 100. 85 का ले लेंगे नियरेस्ट 10, इट बिकम्स 90. 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 कैसे करते हैं हम? 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन हम 2 ज़ीरोज़ अरेंज कर देंगे डायरेक्ट, बिकॉज 9 1 9 और ये ज़ीरोज़ इसके पीछे आ जाती हैं. ओके स्टूडेंट्स, इट बिकम्स 9000. सी वन मोर एग्जाम्पल. इफ वी हैव 1367 मल्टीप्लाइड बाय 8967. तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इनका नियरेस्ट 1000 भी ले सकते हैं. नियरेस्ट 1000 किसका लेंगे हम? फर्स्टली 1367. तो स्टूडेंट्स, इसका नियरेस्ट 1000 कितना होगा? 1000 प्लेस पे है 1, 1000 होगा या 2000? यहाँ पे है हमारे पास 1300 समथिंग. तो हमारे पास 3 जो है हमारा 1000 के करीब ज़्यादा आएगा ना. 2000 में अगर हम जाएंगे तो गैप जो है ज़्यादा हो जाएगा. तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? 1000. इसका नियरेस्ट 1000 आ गया हमारे पास 1000 एंड नियरेस्ट 1000 ऑफ 8967. नियरेस्ट 1000 इसका कितना आएगा स्टूडेंट्स? 8000 और 9000 100 प्लेस पे है 9 89. तो ये 8000 के ज़्यादा क्लोज है या 9000 के? 9000 के. वेरी गुड. तो इसका नियरेस्ट 1000 कौन सा होगा? 9000. अब हम इनकी कर देंगे प्रोडक्ट. 1367 मल्टीप्लाइड बाय 8967 इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9000. तो स्टूडेंट्स, ज़ीरो से अरेंज कर देंगे हम. 9 1 सा तो 9 ही होगा.
अब प्रोडक्ट करने पे हमारे पास क्या आ गया, ये 90 लाख। ओके स्टूडेंट्स, सिंपली प्रोडक्ट कर सकते हो आप इनको। 1000 है, ज़ीरोज़ अरेंज कर देंगे हम उसके पीछे, 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगी और 9 जो है हमारा 10 लाख प्लेस पे है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, इनकी प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, एस्टिमेट जो हमने लगाया उसकी प्रोडक्ट कितनी आएगी, 90 लाख। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर इट। नाउ सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस दिया तो उसे हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है ये हम देखते हैं। When there are two or more of the fundamental operations like addition, subtraction, multiplication and division in a numerical expression, then the order of operation is division, then multiplication, then addition, then subtraction. तो स्टूडेंट्स, इसमें उन्होंने क्या बताया कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशंस हैं किसी भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो उसमें अगर हमारे पास इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन है या चारों ही इकट्ठे हैं हमारे पास, तो हम सबसे पहले कौन सा ऑपरेट जो है किससे ऑपरेट करेंगे, सबसे पहले किस ऑपरेशन को, डिवीज़न। देन उसके बाद हम किस ऑर्डर में इनको करना है, देन डिवीज़न, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीज़न, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड द लास्ट सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स। इफ़ ब्रैकेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ प्रॉब्लम, सिंप्लीफाई द terms inside the bracket first and the order of operation is। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इन 4 ऑपरेशंस के साथ ब्रैकेट्स भी हैं, ठीक है, ब्रैकेट भी है अगर हमारे पास इन 4 ऑपरेशंस के साथ, तो हमने उनको किस ऑर्डर में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद देन डिवीज़न एंड देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स कि अगर इन 4 ऑपरेशन के साथ आपके पास ब्रैकेट भी प्रेजेंट है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, देन डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वो ऑर्डर आपका सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्क आउट द ऑपरेशंस ऑफ ईच pair of problem, are the results same or different। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, इन तीनों पार्ट्स पे हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस गिवन है, 3 प्रॉब्लम्स गिवन है। हमने इनके ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने चेक करना है कि सबका आंसर सेम है और डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ऑपरेशंस कैसे लगाने हैं एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट गिवन है, इसमें हमारे पास 2 पेयर्स दिए हुए हैं, दिस एंड दिस, 13 - 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ब्रैकेट में हमारे पास 13 - 5 देन मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमने चेक करना है कि ये दोनों सेम हैं या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे हम, सबसे पहले हम इस ऑपरेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 13 - 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ऑपरेशंस में कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, डिवीज़न। डिवीज़न इसमें है, नो डिवाइड का ऑपरेशन नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है ना हमारे पास 5 × 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 13 - 5 2 = 10। ओके स्टूडेंट्स, देन हम लगाते हैं एडिशन। एडिशन यहाँ पे नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 13 - 10 इट बिकम्स 3। ओके स्टूडेंट्स, एंड द सेकेंड पेयर इज 13 - 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट। वेरी गुड। सबसे पहले अगर हमारे पास
प्रॉब्लम में जो है ब्रैकेट गिवन है आपके क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, उसे सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम ऑपरेशंस पे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे। 13 माइनस 5 इट बिकम्स 8। वेरी गुड। 8 मल्टीप्लाई बाय 2, सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास 8 आ गया। ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो गई, पहले हमने ब्रैकेट सिंप्लीफाई करनी थी, ये सिंप्लीफाई हो गई है। देन मल्टीप्लाई बाय 2, 8 2 जा 16। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे हमारे पास आया 3 और सेकेंड पेयर को सॉल्व करने पे आया 16। तो आप बताइए कि ये इक्वल है या नहीं? नो, बोथ पेयर्स आर नॉट इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, देन हम लिख देंगे कि पेयर्स का जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, पता चल गया अब कैसे करना है। एंड स्टूडेंट्स just try the other second questions related to this. Now come on the question number second. Simplify the following. हमारे पास प्रॉब्लम्स गिवन है, हमने इनको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। देन हाउ टू सिंप्लीफाई देम, लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स सपोज वी हैव दिस एग्जाम्पल। तो सबसे पहले देखें कि एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या गिवन है। 297 डिवाइड बाई 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 4 मल्टीप्लाई 3, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट होती है ब्रैकेट के अंदर ही, 20 माइनस 36 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 बार, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें 3 ब्रैकेट्स जो हमारी स्टार्ट हुई थी तीनों की तीनों वो क्लोज हो रही हैं लास्ट में। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने कैसे सॉल्व करना है देखिए। सबसे पहले हमारे पास है 297 डिवाइड बाई 3, ये हमारा सिंगल ब्रैकेट में है जो कि क्वेश्चन की सबसे बड़ी ब्रैकेट है। पूरा क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है ना, फुल ब्रैकेट है ये हमारी। स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये इसमें पूरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। तो इसमें हमारे पास ये डिवाइड वाला ऑपरेशन जो है ये अलग से पड़ा है, 297 डिवाइड बाय 3, बाकी सब अनदर ब्रैकेट्स में। तो हम इनको इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है 99। पहले 9 पे जाएगा, 9 3 ज़ा 27, देन 9 माइनस 7 अगेन 2, ऊपर से 7 आएगा 27, 9 3 ज़ा 27, तो 99 आ जाएगा यहाँ पर। देन प्लस, अब हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ यही नहीं है, इसके अंदर एक और ब्रैकेट है। देन सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो कि इस ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड 3, 20 माइनस 36 डिवाइड बाय, राउंड ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे जो हमारे पास बाहर गिवन है। तो 5 माइनस 2 इट बिकम्स 3, ब्रैकेट्स क्लोज। देन 99 प्लस कर्ली ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई बाय 3 राउंड ब्रैकेट। अब इस राउंड ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास स्टूडेंट्स 20 माइनस 36 डिवाइड बाय 3। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन करेंगे या डिवाइड करेंगे? डिवाइड, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे इनको पहले डिवाइड कर लेंगे। बिकम्स 20 माइनस 36 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स? 12, 12 3 ज़ा 36। अब राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देन हमारे पास आ रहा है 99 प्लस कर्ली ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 3, ब्रैकेट के अंदर क्या है 20 माइनस 12 इट बिकम्स 8, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, दिस वन क्लोज। 99 प्लस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3, राउंड ब्रैकेट है ना, तो ये भी यहाँ पे क्या आ रहा है मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है हमारे पास, तो हमने इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्टली हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, वेरी गुड। देन 8,
राउंड ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 99 प्लस 12 8 96। तो यहाँ पे अब हमारी सिंगल ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 99, कर्ली ब्रैकेट में 96, ब्रैकेट में सिंगल नंबर आ गया ना हमारे पास, नंबर कल में ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में सिंगल नंबर आ गया है, तो हम इसकी ब्रैकेट को जो है रिमूव कर देंगे। 99 प्लस 96 इट बिकम्स 9 प्लस 6 15, 1 कैरी, 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, it becomes 195. Okay students, clear this concept. Hope you clear all the concept of this fifth exercise and the fourth exercise also. So students, please try the other questions related to this, and if there is any problem, then please take help from the assignment number 4th of 6th grade, which we already sent to you in the form of written assignments. Okay students, stay safe, stay home. Thank you. Stay healthy. Have a nice day.